उनके पिताजी भी पहले बहुत जो है ना गरीब रही, तो ये लाठी ले ली, तो सारा चीज़ किया। खोलने का विद्यालय तो खोला गया चरवाहा विद्यालय, जिसमें सरकार के सारे पैसे का दुरुपयोग किया गया। बिहारी को किस तरह ये लोग जो है ना बिहारी मजदूर का होलसेल बना दिया, ये नेताओं के कारण बिहार का जो दुर्गति हुआ है वो सब लोग देख रहा है। लालू यादव और मुलायम सिंह जी दोनों, यादव ऐसे सीधा जात को जो समाज का पहले रखवारी करता था उसे लंठे में उतार दिया। वहीं से पूरा जो है ना शुरू हुआ लंठे का और पूरा देश फैल गया। क्या साबित करना चाह रहा है? जो क्या भारत टूटा हुआ था, जो भारत को जोड़ा जा रहा है? राहुल गांधी का यही संकेत कांग्रेस को खा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बिहार की राजनीति की बात करी जाए तो लगातार वहां पर पलटवार तो देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो है आरजेडी पार्टी यानी कि आरजेडी पार्टी के लोगों ने भी ठान लिया है कि कुछ नया करना है, कुछ अतरंगा करना है। अब जहां अगर बात की जाए राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी न्याय यात्रा लेकर के निकली है, तो अब तेजस्वी यादव भी जो हैं जनशक्ति यात्रा लेकर के निकल रहे हैं और अपने कामों के साथ साथ लोगों से मिलेंगे भी। तमाम चीज़ें हैं, तो आइए बात करते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक जी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, हमारे साथ सज्जन कुमार झा जी मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे क्योंकि ये बिहार की राजनीति से काफ़ी ज़्यादा परिचित भी हैं और यकीनन उन सारी चीज़ों को हमारे साथ रखेंगे। सज्जन जी, सीधा सवाल लूँगी, जनशक्ति यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनशक्ति यात्रा निकले चाहे छह शक्ति यात्रा निकले, उसको तो छह शक्ति होना चाहिए। बिहार का जो दुर्गत इन लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलके जो किया है वो कोई माफ़ी के लायक नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में खाता तो नहीं खुलेगा इसका, वो कान खोल के सुन ले, चाहे वो जनशक्ति यात्रा निकालें कि छह शक्ति यात्रा निकालें, समझ गए। और ये चीज़ करने के लिए वो बहुत जोर लगा रहे हैं। उनके पिताजी भी पहले बहुत जो है ना गरीब रही, तो ये लाठी ले ली, तो सारा चीज़ किया। खोलने का विद्यालय तो खोला गया चरवाहा विद्यालय, जिसमें सरकार के सारे पैसे का दुरुपयोग किया गया और चारा घोटाले जैसे बड़ा घोटाला देश में, संपूर्ण देश में उस समय चारा घोटाला जो है ना सबसे बड़ा घोटाला था, वही देन है चरवाहा विद्यालय का। खोलने का विद्यालय तो खोला चरवाहा विद्यालय, जो बिहार की संस्कृति ने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया था। उस बिहार में लालू जी के कारण जो विद्यालय खुलना चाहिए वो न खुल के वो चरवाहा विद्यालय हो गया और वैसा ही शिक्षा का व्यवस्था आज तक है, ढुलमुल हो गया है। हमारा बिहार रो रहा है। क्या लगता है कि कौन है जो मतलब बिहार को सुधार सकता है? देखिए, सुधारने के लिए जो है ना अभी लगा हुआ है, क्योंकि मोदी जी का बिहार पे खास नज़र है और खास नज़र रहेगा। अब तो नीतीश जी भी आ गए हैं इसमें। हाँ, वही मैं जानना चाहूँगी, खास नज़र की आप बात कर रहे हैं, तो वहीं अगर बात की जाए तो नीतीश जी भी पलटते रहते हैं, कभी उस पार्टी में कभी इस पार्टी में। अब लालू यादव भी बयान दे रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं उनके लिए। वो तो सब कुछ होगा, नीतीश जी तो पलटते ही हैं, तो वो जान के अब अपने में आए हैं। चूँकि सब दिन जो नितांत था, शुरू में तो दोनों अय्यार ही है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। पलटू राम कहता है, कोई तो गलत नहीं कहता है उनको। वो भले अब जो कुछ करे, लेकिन भाजपा का कमान उनके साथ है, तो इधर उधर की बात नहीं होगी और सादा सादी जो है ना बिहार के विकास के लिए काम किया जाएगा। उसमें नीतीश जी का भी नहीं चलने वाला है। इसलिए जो सारे चीज़ पे बिहार के युवाओं का, जनता का पूरा निगरानी है और इसमें जो है ना कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे जो बिहार का रणनीति तय होगा लोकसभा के बाद, वो काफ़ी जो है ना सोचनीय बात होगी, जो वहाँ क्या होगा। और एमपी चुनाव, लोकसभा ख़त्म होने के बाद बिहार का स्थिति आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बिहार का जो हालत इसने जो है ना मिल के, दोनों आदमी का दोष है इसमें, नीतीश जी का भी बहुत दोष है, क्योंकि वो 5 साल का शासन शुरू वाला जो रहा ना उनका कुछ अलग रहा। लेकिन उसके बाद जब अपने दोस्त से जो है ना लालू जी से वो मित्रवत करते रहे, तो वो बिहार को खाते रहे। कोई शिक्षा को, कोई चीज़ पर खास अमल नहीं रहा, किसी का नहीं। अब चूँकि भाजपा केंद्रित है वहाँ, पूरा देख रही है, सारी निगरानी उनका लगा हुआ है, एक एक कैंपेन लगा हुआ है, कार्यकर्ता सब सजग है। अब बिहार में वो जनशक्ति यात्रा निकाले तेजस्वी यादव, चाहे कुछ निकाले, लगता है लोगों को जो रोजगार जो है ना इस बीच में जो बिहार में बहाली हुई है शिक्षकों की, वो जो है ना तेजस्वी दिया है, वो कहना यही चाह रहा है।
लेकिन मैं ये कहता हूँ जो वो विकास चाहे वो बहाली जो हुआ वो तो पहले से कायम था। नीतीश जी के समय में जो भाजपा गठबंधन का सरकार था वो पहले से तय था, टीचर का वो बहाली हुआ। उसमें श्रेय लेने का जो है ना वो जो टांग अड़ा रहा है वो ठीक नहीं है, वो है ही नहीं। ये क्या करेगा रोजगार? जो स्वतः रोजगार बिहार का खा चुका है वो रोजगार क्या करेगा? डिप्टी सीएम जो है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है वहाँ पर योगी मॉडल लागू होगा। तो क्या लगता है अगर योगी मॉडल के साथ बिहार को सुधारने का काम किया जाएगा तो लगातार जो बिहार को जंगल राज कहा जाता है वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जाएगा? नहीं, वो मॉडल तो बनेगा अब बिहार, चूँकि अब बिहार में ये तय हो गया है जो भी बिहार को बर्बाद किया है, जो भी नेता सारे लिस्टेड हैं और वो जनमानस के नज़र में है, युवाओं के नज़र में है। बिहार का युवा प्रतिभाशाली है, गौरवशाली है और अपना संप्रभुता रखता है। कहता भी है, कहावत भी है, एक बिहारी 100 पे भारी, समझ गए। लेकिन बिहारी को किस तरह ये लोग जो है ना बिहारी मजदूर का होलसेल बना दिया, ये नेताओं के कारण बिहार का जो दुर्गति हुआ है वो सब लोग देख रहा है, जो है ना रो रहा है। वहाँ स्थिति जो है ना भयावह हो गई है। करने के लिए दारू बंद कर दिया नीतीश कुमार ने, क्या फ़ायदा हुआ? जब आपके पुलिस स्टेशन के बगल में दारू मिलता है, सब लोग पी ही रहा है, तो फिर उसको बर्बाद करने से क्या मतलब है? सवाल लूंगी, जो जनशक्ति यात्रा की बात चल रही है, हमारे देश में कई लोगों ने ऐसे ही यात्राएं निकाली हैं, पैदल यात्रा की तरफ गए हैं और उनको हमेशा सफलता मिली है। तो क्या ये नहीं लगता है कि अगर तेजस्वी यादव ये यात्रा निकालते हैं और फिर से वो जनता पर विश्वास जगाते हैं तो जनता उनको मौका ना दे दे? देखिए, जनता जो है ना अब किसी भी कीमत पर इस सबको मौका देने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा भी देखिएगा, लोकसभा तो देखिएगा ही, खाता भी खुलने नहीं जा रहा है कांग्रेस का और इनका दोनों का। वो तो भारत जोड़ो यात्रा जो है ना राहुल गांधी उसी का सीख ही निकाला, जो जनशक्ति यात्रा निकाल रहा है। क्या साबित करना चाह रहा है? जो क्या भारत टूटा हुआ था, जो भारत को जोड़ा जा रहा है? राहुल गांधी का यही संकेत कांग्रेस को खा गया, समझ गए। सोच बूझ अपने से अपने कांग्रेस गई है सीधे खाते में और इस बार और खाता में जाएगा। आरजेडी का भी क्या यही हाल होगा? एकदम आरजेडी का तो और बुरा हाल होगा, क्योंकि अब वहाँ यादव जी भी संभल चुके हैं। क्योंकि देखा है बड़े पैमाने पे यहाँ जब बिहार और यूपी से लालू यादव और मुलायम सिंह जी दोनों यादव ऐसे सीधा जात को जो समाज का पहले रखवारी करता था उसे लंठे में उतार दिया। वहीं से पूरा जो है ना शुरू हुआ लंठे का और पूरा देश फैल गया। क्योंकि बिहार यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ से सब कुछ होता है। तो यही कारण है जो 85% यादव के युवा वर्ग के लड़का जेल में है बिहार और यूपी में। सर्वे उठा के आप देखिए, सबसे बड़ा क्षय हुआ है यादव जी का। अब इनको सोचना ही पड़ेगा और सोच चुका है। वर्तमान की स्थिति क्या लग रही है, क्या होगा बिहार का अब जो इस समय पार्टी संभाल रही है? वर्तमान की स्थिति जो है ना कोई गंभीर नहीं है। वो जनशक्ति यात्रा निकाले, थोड़ा ये होगा इधर होगा, लेकिन पुलिस वहाँ टाइट रहेगा। चूँकि भाजपा का निगरानी है वहाँ, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो कुछ कहीं कहीं बवाल कराएगा, जो भी दंगा करा रहा है, जो भी ये करा रहा है। तो मैं तो ये सोचता हूँ, दिखा के मैं बताऊँगा, जो वो लोग वही लोग कराता है और जान के भाजपा को बदनाम करता है। यही कांग्रेस का भी हाल है, वो आरजेडी का भी हाल है। तो देखिए, साफ तौर पर समझ में आता है कि बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल है वो किस तरीके से दिख रही है और जनशक्ति यात्रा कहां तक उनको सफलताओं के शिखर तक पहुंचाएगी। वहीं अब क्या वाकई बिहार में योगी मॉडल से वहां का जंगल राज को खत्म किया जाएगा? क्या वाकई इस समय बिहार का विकास होगा या नहीं? ये तमाम बातों को लेकर के चर्चा करी वो आपके समक्ष है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।